नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि विशिष्ट शिक्षक से संबंधित कुछ प्रमुख समाचार और इसके अलावा बीएसटेट का जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है उस पर भी चर्चा होगी। तो हमारी इस जो भी साथी हैं इससे जुड़े हुए, वो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि परीक्षा से पहले के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने से कई के विशिष्ट शिक्षक बनने पर जो है लटकी तलवार। और दोस्तों, जो काउंसलिंग चल रही है उसमें अभी तक केवल 50% अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। देखिए दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आवेदन करते समय बिना उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ के ही वो दिखा देते हैं कि हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, या बाहरी राज्य वाले भी कैंडिडेट हैं, तमाम मतलब फर्जी तरीके से उसमें दिखा दिया जाता है, भले उनके पास उस समय एलिजिबिलिटी हो या ना हो। और कई साथी ऐसे भी हैं जो एलिजिबल तो होते हैं, पर उनके पास चूंकि ये पुराना रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो वो रिकॉर्ड इस समय मिल पाना मुश्किल हो जाता है। यही दिक्कत बीएसटेट साथियों के साथ हो रहा है। देखिए, एग्जाम काफ़ी पहले हुआ था और अब उनसे कई चीज़ें मांगी जा रही, उनके सर्टिफिकेट देते वक्त। तो इसमें क्या हो रहा है कि कई साथी ऐसे, उनके क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बात स्पष्ट बता दूं कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका पटना में मिल रहा है, और पटना के जो जिनका होम डिस्ट्रिक्ट है उनको भी पटना मिल रहा है। अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को, बिहार के जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 37, उनमें क्या है कि उनको जो है सिवान जिले में बट रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको करना क्या है, एक ऑथेंटिक जो है आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है और एक एफिडेविट आपको बनवा लेना है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए है। अगर अब ऐसे मुश्किल से कोई कैंडिडेट होगा जिसके पास कोई डाटा ना हो। अगर जैसे उसमें तो जो स्पेशली जो मांगा जा रहा है, आपको बी स्टेट का एडमिट कार्ड आपको लगाना है, ठीक है, और साथ में आप जो वेब कॉपी है रिजल्ट की वो लगा सकते हैं, और आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं है तो हो सकता है कोई कैंडिडेट हो जिसके पास एप्लीकेशन फार्म हो बी स्टेट का, वो लगा के अपना आधार पैन कार्ड लगा सकता है। कुछ कैंडिडेट है कि जिनके पास बी स्टेट का सर्टिफिकेट हो जो डाउनलोड किया गया वो लगा सकते हैं, मार्क्स जो कॉपी है। और कुछ भी उस बी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाटा है आपके पास तो उसकी आप लगा दें, और साथ में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा दें, तो आपको साथियों मिल जाएगा। नहीं है जिनके पास, वो लोग एक एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, उसमें सब कुछ वर्णन कर दें, और उसके अलावा आप अपना आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें नत्थी करके वहाँ पर दे दें, आपको भी मिल जाएगा। ये थी बी स्टेट से रिलेटेड चीज़ें। और क्या है कि जो बी स्टेट की भर्ती है वो TRE 4 के साथ ही आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक की। तो देखिए, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये भी काफ़ी पुराने हैं, और अब इनसे मतलब नियुक्ति से पहले का, आवेदन करने से पहले का जो है इनसे डाटा मांगा जा रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र। तो उसमें कई साथियों को दिक्कत हो रही हो सकता है ये लोग फर्जी तरीके से फार्म भर दिए हों, या हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन उनको अब उतना पुराना डाटा देने में दिक्कत आ रही है। और यही वजह है कि केवल अभी तक 50% अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हो पाए हैं, ठीक है। और चूंकि इस समय बीपीएससी की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, ये इस समय काफ़ी एक्टिव हो गया है। पहले हो जाता था कि फर्जी तरीके से लोग शिक्षक बन जाते थे, लेकिन इस बार की जो भी काउंसलिंग हो रही है उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। ओटीपी से मिलान हो रहा है, ओटीपी आ रही है मोबाइल पे, कई चीज़ें ऐसे वेरीफाई हो रही है, कई काउंटर बने हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि इस बार किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ झाला न दिखाई दे। तो बात कर लेते हैं ये विशिष्ट शिक्षक की। तो दोस्तों देखिए, ये न्यूज मुजफ्फरपुर से है। देखिए, 50% प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हुए। सोमवार को डीआरसीसी में तीसरी बार प्रधान शिक्षकों के लिए काउंसलिंग कैंप लगाया गया। विभाग की ओर से यह अंतिम मौका दिया गया था। इस काउंसलिंग में पिछले 2 बार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के साथ ही प्रमाण पत्र में गड़बड़ी और हाजिरी के बाद गायब शिक्षकों को भी मौका दिया गया था। तो देखिए, जिले में 86 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था, जिसमें केवल 44 अभ्यर्थी शामिल हुए। और दोस्तों, तीसरी जो बार जो काउंसलिंग हो रही है, कई शिक्षक प्रमाण पत्र में हुई गड़बड़ी को सही नहीं करा पाए हैं। और डीपीओ स्थापना कुमार कर्ण ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र में गड़बड़ी को सुधरवा लिया था, लेकिन कईयों में अभी भी ये समस्याएं दिख रही हैं। काउंसलिंग शुरू होने के समय सुबह में पहले स्लॉट में ओटीपी को लेकर जो है दिक्कतें बढ़ी थी, लेकिन बाद में सर्वर सही होने से वो समस्या दूर हो गई। और परीक्षा के पहले के जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो नहीं लेने के कारण इनके विशिष्ट शिक्षक बनने पर तलवार लटकी हुई है। तो जो परीक्षा से पहले जो अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए था वो उनके पास नहीं होने से, चूंकि वो बेस था और उसके बिना उसके जो है इनको नियुक्ति दे पाना मुश्किल है, तो उसके वजह से जो है इन पे जो है तलवार लटकी हुई है। हेडमास्टर को लेकर काउंसलिंग मंगलवार को होगी। 6 जिले के अभ्यर्थी कैंप में शामिल होंगे।
काउंसलिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को जारी निर्देश के अनुसार निर्धारित समय पर कैंप में पहुंचने को कहा गया है। जो टाइमिंग दी गई है उसी समय पर उनको पहुंचने के लिए कहा गया है। देखिए, एक चीज़ और कि तीसरी बार में भी कई शिक्षक नहीं करा पाए प्रमाण पत्र की जांच, और 86 अभ्यर्थियों को होना था शामिल, अब तक हुए 44 शामिल। ठीक है, और आज 12 काउंटर पे जो है ये प्रक्रिया चलेगी। और देखिए, जिले में प्रमंडल के सभी छूटे हुए हेडमास्टर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। डीपीओ ने बताया कि 300 से अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग में होंगे शामिल, और ऐसे में अब मंगलवार की काउंसलिंग को लेकर 12 काउंटर बनाए गए हैं और इस पर 50 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई, यानी 50 कर्मी जो है आपका ये सारा चीज़ करवाएंगे। 12 काउंटर जो है इसमें बनाए गए हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो उनके वेरिफिकेशन में। ठीक है, और ये आप पिक देख सकते हैं, ये काउंसलिंग के टाइम का पिक है। और सक्षमता 1 और 2 के शिक्षकों को प्रमाण पत्र में सुधार का मौका। तो दोस्तों देखिए, सक्षमता 1 और 2 के शिक्षकों को प्रमाण पत्र सुधार का अंतिम मौका मिला है। अंतिम मौके के तहत पहले चरण वालों को 15 फरवरी को काउंसलिंग होगी, दूसरे चरण वालों को, ऐसे शिक्षकों को जो है 17 से 19 फरवरी तक जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के को जो है इसका निर्देश जारी किया गया। प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग आदि में गड़बड़ी जो है, ऐसे अभ्यर्थियों को जो है शपथ पत्र के आधार पर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अगर जिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम में या जन्मतिथि में कोई समस्या है, गड़बड़ी है, तो वो एक एफिडेविट लगा के इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरे चरण के शिक्षकों की भी काउंसलिंग हो चुकी है। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों जिनकी काउंसलिंग अलग अलग कारणों से पूर्ण नहीं हो पाई है, उनकी काउंसलिंग 15 फरवरी को होगी। उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंसलिंग का अंतिम अवसर दिया गया है। देखिए, डीओ के पास अभ्यर्थी को करना होगा आवेदन। 17 जनवरी तक काउंसलिंग के दौरान ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ परंतु कई कारण से जो है उनके नाम, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि कारणों से सत्यापन नहीं हो पाया है, ऐसे अभ्यर्थी जो है डीओ के पास जो आवेदन करेंगे, दिए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।